नमस्कार, मैं रिया जोशी और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर लद्दाख से जुड़ी है। उस लद्दाख से जो कभी पर्यटन और शांति का प्रतीक था, आज वहां एक शांति प्रिय वैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आइकॉन, एक रियल हीरो आज सलाखों के पीछे है और उनकी पत्नी गीतांजलि वांगचुक क्यों पहुंची जोधपुर? सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर सोनम वांगचुक कौन है। तो आपको बता दें, ये एक नाम है जो सिर्फ लद्दाख का ही नहीं बल्कि पूरे देश में पर्यावरण और शिक्षा के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। सोनम वांगचुक ये वही शख्स है जिन पर 3 इडियट्स फिल्म का किरदार फोनसुक वांगडू आधारित था। वो एक इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण संरक्षक है। उन्होंने 1988 में SECMOL नाम की संस्था शुरू की, जिसका मकसद था लद्दाख की शिक्षा प्रणाली को जमीनी हकीकत से जोड़ना। लेकिन अब सवाल ये है कि लद्दाख में ऐसा क्या हुआ जिससे ये आंदोलन भड़क उठा। जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब से वहां के लोगों को डर है कि उनकी पहचान, जमीन और संसाधन बाहरी लोगों के हाथों में ना चल जाए। सोनम वांगचुक ने इसी के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने मांग की कि लद्दाख को संविधान के अनुच्छेद 6(9) के तहत जनजातीय क्षेत्र यानी ट्रिबल स्टेटस मिले और वहां की जमीन, जल और जंगलों की रक्षा हो। वो पिछले कई महीनों से सांकेतिक अनशन पर थे। अब आते हैं सबसे गंभीर सवाल पर, क्या शांति की बात करने वाले सोनम वांगचुक को जेल में डालना जायज है? 24 सितंबर को लद्दाख में हुए एक प्रदर्शन के बाद स्थानीय प्रशासन ने आरोप लगाया कि आंदोलन उग्र हो रहा है। धारा 144 का उल्लंघन और कानून व्यवस्था के उल्लंघन के आरोप में 27 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। 6 दिनों से वो वहीं पर है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। और वही एक भावुक पल सामने आता है जहां सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक आज जोधपुर पहुंची। उम्मीद जताई जा रही है कि वो जेल में अपने पति से मुलाकात करेंगी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने प्रशासन से इजाजत मांगी और कुछ NGO प्रतिनिधि भी साथ है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के उस योगदान की जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने लद्दाख में आइस स्तूप जैसी तकनीक विकसित की जो ग्लेशियर के पानी को संरक्षित करता है। उन्हें रेमोन मैगेसिस अवार्ड, ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड और रोलेक्स एंटरप्राइज अवार्ड से नवाजा गया। लाइफ सिंपली मुहिम से वो लगातार पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक सभी मंचों पर उन्होंने लद्दाख और पर्यावरण की आवाज बुलंद की है। तो अब बड़ा सवाल सामने आता है, क्या एक पर्यावरण कार्यकर्ता को जेल में डालना सही है? क्या सरकार संवाद का रास्ता नहीं चुन सकती थी? और क्या हम वाकई उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां सत्याग्रह अब एक अपराध माना जाएगा? आज दशहरा है। ये वो त्योहार है जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जहां असत्य पर सत्य की जीत होती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आज उस इंसान को जेल में बंद कर दिया गया जिसने देश के लिए काम किया, जिसने भारतीय सेना के लिए सोलर हीटिंग टेंट्स बनाए, और वही वो लोग जो देश में खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध करते हैं, जो कि असली रावण है वो आराम से बाहर घूम रहे हैं। तो क्या यही हमारा भारत देश है? सोचिएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में ई न्यूज भारत की नजर लगातार बनी हुई है। अब क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी आपको जायज लगती है? एक बार फिर से सोचिएगा। नमस्कार, मैं रिया जोशी और आप देख रहे थे आज की सबसे बड़ी खबर ई न्यूज भारत से।